गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी बढ़िया ही होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो ज़्यादातर हम लोग बातें करते हैं डॉक्टर के पास पहुंचकर। आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपने हालात बताते हैं और साथ साथ वो हमें कुछ चीज़ों के लिए सजेस्ट करता है। उनमें से कुछ चीज़ें, सपोज़ करिए कि मैं अगर कोल्ड और कफ से पीड़ित हूँ। पीड़ित एक वर्ड इस्तेमाल किया गया हिंदी में। पीड़ित को हम बचपन से बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम। मैं सफ़र फ्रॉम की जगह एक नए वर्ड की बात करने जा रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं डाउन विद। एक फ्रेजल वर्ब जिसे हम बोलते हैं डाउन विद। रिमेंबर, डाउन विद। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, उनको रिवाइज करना और नोट्स बनाना ये आपकी अपनी पर्सनल ड्यूटी बनती है। तो मैंने एक वोकैबुलरी दी आपको डाउन विद, जो कि एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सामने वाले से, इफ़ यू वांट टू आस्क समबडी कि आर यू डाउन विद फीवर, आर यू डाउन विद कोल्ड, नो आई एम नॉट डाउन विद कोल्ड बट आई एम डाउन विद हेडेक, आई एम डाउन विद हेडेक। कभी कभी हम सामने वाले से बोलते हैं यार पूरी हरारत सी हो रही है, बदन टूट रहा है मेरा, आई एम इनडिस्पोज्ड, आई एम इनडिस्पोज्ड, आई एम इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है जब हमारा बदन टूट रहा होता है, हम डॉक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें दिक्कत क्या है, सर्दी भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, बदन भी दुख रहा है, तो बोलते हैं आई एम इनडिस्पोज्ड, आई एम इनडिस्पोज्ड। तो जब आपकी इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं और डॉक्टर के पास गए, कुछ वोकैबुलरीज आई, तो डॉक्टर से जब आपने मुलाकात करी तो डॉक्टर से मिलने को हम बोलते हैं सी द डॉक्टर। क्या बोलते हैं? सी द डॉक्टर। बहुत सारी वोकैबुलरीज होती है। आप मीट बोलते हैं, हम वहां पर एक वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं सी द डॉक्टर। तो जैसे आप किसी को सलाह दे रहे हो, यू शुड सी द डॉक्टर, मैंने कहा आई एग्री, आई एग्री, या फिर हम बोलते हैं आई एडमिट। तो डॉक्टर के पास आप चले गए, डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयां लिख कर दी, डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयां लिख कर दी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने आपकी जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जामिन। एक और वोकैबुलरी हमारे पास आई जिसे हम बोलते हैं एग्जामिन। एग्जामिन, जैसे आपने एग्जाम्स में देखा होगा, एग्जामिनर्स आते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं, ऐसे डॉक्टर अगर आपको पूरा चेक कर रहा है तो वहां पर या तो बोलेंगे एग्जामिन या फिर बोलते हैं डॉक्टर चेक्ड मी अप, या डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, डॉक्टर एग्जामिन्ड मी। एंड उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स उसने कुछ दवाइयां लिख कर दी। आप जानते हैं कि जिस पर्चे पर वो दवाइयां लिख कर देता है उसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेटर, प्रिस्क्रिप्शन लेटर। और डॉक्टर उस पर करता है प्रिस्क्राइब, उस पर डॉक्टर करता है प्रिस्क्राइब। तो डॉक्टर ने पास्ट में किया तो सेकेंड फॉर्म हमें चाहिए, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी some medicines and also suggested me not to take so many things। बहुत सारी चीजें खाने को उसने मुझे मना किया। लेकिन अब ये सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि विकास तुम्हें चावल से परहेज करना है और करना चाहिए, तुम्हें ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए, बिकॉज यू आर डाउन विद कोल्ड एंड कफ एंड ऑल्सो यू आर डाउन विद फीवर। बहुत सारी चीजों से तुम पीड़ित हो, यानी कि यू आर कंप्लीटली इनडिस्पोज, तो तुम्हें एब्सटेन करना चाहिए। एब्सटेन फ्रॉम एक और नई वोकैबुलरी हमारे पास आई जिसका मतलब होता है परहेज करना। हम भी बहुत सारी चीज़ों से परहेज करते हैं। हम सर्दियों में ठंडे पानी से परहेज करते हैं, हम गर्मियों के अंदर परहेज करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम परहेज करते हैं। जैसे कि सर मैं चावल से परहेज करता हूँ, मैं आटे से परहेज करता हूँ, मैं दाल से परहेज करता हूँ, मैं सर कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि मैं रिफाइंड से परहेज करता हूँ, मैं परहेज करता हूँ ठंडे पानी से। अब ये जो वर्ड आपके सामने आया परहेज करना, इसे हम बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम। एक और फ्रेजल वर्ब आपके पास आई जिसे हम बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना। अगर आप करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना इज वेरी इजी। आप देखते हैं कि ता ती ते जहां पर दिखाई दे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आपकी रोजमर्रा की बात चल रही है। अगर आप बोलते हो कि सर मैं करता हूं, आई एब्सटेन फ्रॉम राइस, आई एब्सटेन फ्रॉम राइस, यानी कि आपने सब्जेक्ट को लिया, वर्ब को लिया और फर्स्ट फॉर्म को लिया। आई एब्सटेन फ्रॉम उस चीज का नाम जिस चीज से आप परहेज करते हैं। मैं परहेज करता हूं मोबाइल से, मुझे मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लव टू ऑपरेट मोबाइल। ये लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं क्योंकि भाई मेरे यूट्यूब की क्लासेस तो खाली मोबाइल पर ही बनती है। इसीलिए अगर कोई मोबाइल से परहेज करते हैं तो आप बोल सकते हो आई एब्सटेन फ्रॉम मोबाइल। कई बार एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू एब्सटेन फ्रॉम, व्हाट डू यू एब्सटेन फ्रॉम, आई एब्सटेन फ्रॉम नथिंग, मैं किसी चीज से परहेज नहीं करता हूं, आई एब्सटेन फ्रॉम नथिंग। कभी हम बोलते हैं कि आपको करना चाहिए, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम राइस, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम राइस, यानी कि चावल से आपको परहेज करना चाहिए। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से आपको परहेज करना चाहिए। डू यू एब्सटेन फ्रॉम कोल्ड वाटर,
डू यू एब्सटेन फ्रॉम कोल्ड वाटर, व्हाट डू यू एब्सटेन फ्रॉम, व्हाट डू यू एब्सटेन फ्रॉम। ये दो सवाल मैंने आपसे किए, डू यू एब्सटेन फ्रॉम कोल्ड वाटर या फिर व्हाट डू यू एब्सटेन फ्रॉम। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने एब्सटेन की बात करी, कई बार हम डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घर में तो चावल पहले से ही बंद है, चावल तो मेरे घर में पहले से ही बंद है, अब एब्सटेन की तो बात ही नहीं आती है, यानी कि मेरे घर में चावल प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित होना किसी चीज का, उसे कई वोकैब्स में बोला गया है। एक वोकैबुलरी आपने कई बार सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड इंग्लिश के अंदर कई वोकैब्स ऐसी होती है जिनके जमाने गुजर गए, यूज्ड टू बी स्पोकन, बट नाउ अगर जमाने की बात करें तो जमाने के हिसाब से बोली जाती है कुछ नई वोकैबुलरीज। आउटडेटेड आउटडेटेड रहने दीजिए। एक वोकैब और जिसे हम बोलते हैं टैबू, प्रोहिबिटेड को रिप्लेस करके आपने बोला टैबू। टैबू माने क्या होता है? टैबू माने जब कोई चीज प्रतिबंधित होती है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि सर ये चीज मेरे घर में प्रतिबंधित है, तो टैबू तो मिल गया हमें, लेकिन अब सेंटेंस को कैसे बनाएं? हमारे पास सेंटेंस होता है माइंड के अंदर, लेकिन बस फ्रेमिंग बाकी होती है, उसको फ्रेम करना है। जैसे उस चीज का नाम जो प्रतिबंधित है, जैसे मैं कहना चाहता हूं शराब मेरे घर में प्रतिबंधित है, तो शराब आपके सामने आई, लीकर इज टैबू, liquor is taboo in my family, या liquor is taboo at my place, liquor is taboo at my place। कई बार हम बोलते हैं कि सर नॉनवेज मेरे घर में टैबू है, नॉनवेज इज टैबू एट माई प्लेस, नॉनवेज इज टैबू एट माई प्लेस। कई बार हम और भी चीजें बोल सकते हैं कि सर टबैको इज टैबू एट माई प्लेस। हम बोलते हैं कई बार एक सेंटेंस बहुत सारे होते हैं जो बना सकते हो कि भाई लीकर इज टैबू एट माई प्लेस। हम बोलते हैं एब्यूजिव वर्ड्स आर टैबू एट माई प्लेस। हमने कहा कि सर टॉकिंग बैड इज टैबू एट माई प्लेस। हम बोल सकते हैं इल वर्ड्स आर टैबू एट माई प्लेस, एब्यूजिव लैंग्वेज इज टैबू एट माई प्लेस, स्वेयर वर्ड्स आर टैबू एट माई प्लेस। कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, भाई तेरे घर में क्या प्रतिबंधित है? व्हाट इज टैबू एट योर प्लेस? मैंने कहा भाई मेरे घर में तो शराब बंद है, लीकर इज टैबू एट माई प्लेस। मेरे घर में तो नॉनवेज बंद है, नॉनवेज इज टैबू एट माई प्लेस। भाई नॉनवेज टैबू है मेरे घर पर, नॉनवेज इज टैबू एट माई प्लेस, नॉनवेज इज टैबू एट माई प्लेस। तो जैसा मैंने आपको कुछ वोकैबुलरीज दी, मैं उनको दोबारा से एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने बताया डाउन विद, डाउन विद इसका मतलब होता है पीड़ित होना किसी चीज से, डाउन विद फीवर, डाउन विद कोल्ड। सेकेंड वोकैबुलरी मैंने आपको दी जिसमें हमने बात करी थी प्रेस्क्राइब की। प्रेस्क्राइब जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर का लैंग्वेज होता है, डॉक्टर जिस पर लिख कर देता है वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर, और जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया वो प्रिस्क्राइब किया उसने, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी सम मेडिसिन। फिर उसके बाद हमने वोकैबुलरी देखी एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जैसे हमारे एग्जामिनर्स करते हैं, इसी तरह से डॉक्टर हमारी जांच पड़ताल करता है, उसे बोलते हैं एग्जामिन। ऐसे मैकेनिक भी कर सकता है। अगर आपकी बाइक पंचर हो गई है या आपकी बाइक अचानक से बंद हो गई है, तो वो आपकी बाइक को करेगा पहले एग्जामिन, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करता है। एक वोकैबुलरी दी सी द डॉक्टर। सी द डॉक्टर होता है डॉक्टर से मिलना, जरूरी है डॉक्टर से मिलना, हमें पता होना चाहिए। अगर किसी की तबीयत खराब है तो तुरंत बोल दीजिए यू शुड सी द डॉक्टर। ओके आई एडमिट, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, या मैं डॉक्टर से मैंने मुलाकात कर ली, आई हैव सीन द डॉक्टर। और लास्ट वोकैबुलरी मैंने आपको दी जिसे हम बोलते हैं, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट वोकैबुलरी थी आपकी एब्सटेन फ्रॉम। इसका मतलब परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम परहेज करना, मैं करता हूं आई एब्सटेन फ्रॉम राइस। और लास्ट वोकैबुलरी है आपकी टैबू, TABOO, टैबू जिसे हम बोलते हैं। टैबू का मतलब प्रतिबंधित होना। सवाल कर सकते हो व्हाट इज टैबू एट योर प्लेस। मैंने आपसे सवाल किया, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। व्हाट इज टैबू एट योर प्लेस, टेल मी व्हाट इज टैबू एट योर प्लेस। राइट डाउन, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अलविदा चाहूँगा आप सभी से, मेरी तरफ से बाय बाय एवरीवन। और कोशिश यही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सेक्शंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना होमवर्क कंप्लीट करें, बिकॉज योर होमवर्क विल मोटिवेट मी। बाय बाय एवरीवन।